रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ कामवेव इंस्टीट्यूट बीटेक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के ऊपर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ वीडियो लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिसके मेन टॉपिक्स है पावर सिस्टम क्या है, पावर ट्रांसमिशन क्या चीज़ है और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम यानी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जिनको फुलफ़िल करके हम पावर ट्रांसमिशन के अच्छे नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सिस्टम के हवाले से। इसकी जो डिफिनीशन है, इट इज़ अ हाईली कम्प्लेक्स मैन मेड सिस्टम that mobilizes all other infrastructures like civil engineering infrastructure, mechanical engineering infrastructure, chemical, पेट्रोलियम, मेडिकल, मतलब मुख्तलिफ़ फील्ड के मशीन्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चलाने के लिए इस पावर सिस्टम की जो कि मैन मेड है इसकी ज़रूरत होती है। ये मोबिलाइज़ करती है, सबको रन करती है एंड कंसिस्ट ऑफ the following main blocks. फर्स्ट वन ब्लॉक कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर यूटिलाइजेशन, and fourth one the power control and protection. ये जो आपका कोर्स है पावर ट्रांसमिशन के हवाले से है। ये जो आपका सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रांसमिशन कंपोनेंट इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। पावर जनरेशन वाला आप लोग पावर प्लांट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें आप पढ़ चुके होंगे। यूटिलाइजेशन आप इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन के कोर्स में पढ़ चुके होंगे। कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन आप स्विच गियर के कोर्स में पढ़ेंगे, या जो पढ़ चुके हैं उनको पता है कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के कोर्स में इंक्लूडेड है। तो ये पावर सिस्टम है। तो इसमें जो मेन ब्लॉक जो इस कोर्स का महवर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, वो है पावर ट्रांसमिशन। तो बात है व्हाट इज़ मीन बाय पावर ट्रांसमिशन ब्लॉक ऑफ अ पावर सिस्टम। Power transmission is basically long distance electric power supply scheme. Electric power supply system. मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर की ट्रांसमिशन, पावर की सप्लाई पहुंचाता है। तो डेफिनेटली ये सप्लाई लाजमी तौर पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें हाई वोल्टेज का सहारा लेना पड़ता है। तो आप इसके साथ एक लाइन का मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम विद द हेल्प ऑफ या विच इज कैरिड in the shape of हाई कह सकते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
सिग्नल। तो आप कह सकते हैं पावर ट्रांसमिशन की जगह अगर आपका आ जाए ना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम, तो एक ही मतलब है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसका मतलब पावर ट्रांसमिशन होगा, शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सप्लाई सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो सप्लाई सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शामिल है। अब आते, ये हमारे दो टॉपिक हो गए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ कि रिक्वायरमेंट क्या है, इस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम। रिक्वायरमेंट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम ऐसे हो कि ये जो लोड को वोल्टेज पहुंचा रहा है रिसीविंग एंड पे, वो सब्सटेंशियली कांस्टेंट वोल्टेज हो एट रिसीविंग साइड। थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, ये अप एंड डाउन कितनी हो सकती है, अप एंड डाउन इन दिस वोल्टेज सिग्नल permissible up and down are plus minus 5% of the nominal voltage। तो पहली चीज़ आप ये जहन में रखें कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड सप्लाई अ कांस्टेंट वोल्टेज एट रिसीविंग साइड विद मिनिमम चेंज अप एंड डाउन ऑफ प्लस माइनस 5% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज। मीन अगर 220 है तो 5% ऊपर भी हो सकती है वोल्टेज लेवल, 5% डाउन भी हो सकती है। तो ये आपके पास एक अच्छा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम होगा, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए जो कि पावर को अवेलेबल कर सके 24/7, मतलब 24 आवर 7 डेज अ वीक। तो जो नीड के हिसाब से जितनी कस्टमर्स की नीड है, लोड की नीड है, उन नीड को फुलफिल कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता और स्टोरेज के लिए बैटरी चाहिए, बड़े बड़े बैटरीज, तो वो तो सेंट्रली कर ही नहीं सकते। लिहाजा आपकी सप्लाई सिस्टम की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि ये ऐसा हो कि ये लोड की डिमांड, लोड की नीड के हिसाब से 24/7 सप्लाई पहुंचा सके। थर्ड रिक्वायरमेंट पावर सप्लाई सिस्टम की ये है कि ये रिलायबल हो। तो थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका सर्विस आप रिलाई कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये आपको धोखा नहीं देगी, ज़रूरत पड़ने पर ये फेल नहीं होगा सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम मतलब आप जितना भी लोड इसके ऊपर लगाना चाहे ये उसकी नीड फुलफिल करने की सलाहियत रखेगा। तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम होगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाजमी बात है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम की आप कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा उस पावर सप्लाई सिस्टम को कहेंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। तो ये भी एक डिमांड होती है कि आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सकें। फिफ्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई जो है सप्लाई सिस्टम, कुछ कंट्रीज़ में 50 हर्ट्ज, कुछ में 60 हर्ट्ज यूज़ हो रहा है। जो भी हो आपकी सप्लाई प्लस माइनस राउंड अबाउट जो हमारी है 50 है, तो हम कहते हैं प्लस माइनस 0.02 हर्ट्ज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 50 है तो हम कह सकते हैं 50 प्लस 0.02 हो सकता है, मतलब 50.02 या 49.98। तो बहरहाल डिफरेंट क्राइटेरिया है, मतलब इसका ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी विद इन लिमिट होनी चाहिए। आप ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन, डिविएशन फ्रॉम द मीन वो कम से कम,
कुछ लोग 1% ले लेते हैं, ±1%। तो ±1% का मतलब 2 हर्ट्ज़ की वेरिएशन, 50 से 49, सॉरी 1% राउंड अबाउट तकरीबन पॉइंट राउंड अबाउट हो जाता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास 6th रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास वोल्टेज अनबैलेंस ना हो। वोल्टेज क्या हो? बैलेंस्ड हो। बैलेंस वोल्टेज का मतलब ये होता है कि आपकी 3 फेज़ लाइनें हैं तो हर फेज़ में बराबर बराबर करंट फ्लो करे। अगर अनइक्वल करंट फ्लो करेगा तो ये सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस की वजह से अर्थ फॉल्ट, अर्थ कंडक्टर, अर्थ वायर की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो बहरहाल ये आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट। अगर ये फुलफिल करेगा तो एक अच्छा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर कोई सजेशन है वीडियो रिलेटेड, चेंज कराना चाहते हैं कोई फॉर्मेट ऑफ द लेक्चर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।